जय हिंद दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूँ ESI मेंस को लेकर एक नए अपडेट्स जिसमें हम चर्चा करेंगे आपसे। आज 29 अगस्त को जो मेंस पेपर हुआ है उससे संबंधित सवाल जो है हम चर्चा करेंगे। हम लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम पूरा 100 सवाल अगर एक में करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट करके हम आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको मिलाने में सहूलियत भी होगी और फिर आप आसानी से इसको कर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। जैसे पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय के उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन ये असम में होता है और ये सही जवाब है। तो जैसे कई लोगों को कन्फ्यूज़न था कि भाई इसका पश्चिम बंगाल होगा, तो ऐसा है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का जो चाय है ये उत्पादन होता है दार्जिलिंग से, लेकिन सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक चाय के उत्पादन असम में होता है। इसका सही जवाब है। दूसरा है कांवर झील, कांवर लेक कहाँ है? तो ये बिहार में है। और तीसरा है राज्य के लिए अनुदान की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 275 में है। ये एक सवाल था। तीसरा चौथा सवाल है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसका है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको एक्सरे के साथ जाना होगा। वैसे सबसे न्यूनतम गामा का होता है, लेकिन ऑप्शन उसमें नहीं था तो एक्सरे इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल है, ध्वनि और प्रकाश में अंतर करते हैं ध्रुवन के द्वारा। पोलराइजेशन इसमें एक अंतर करने के लिए पर्याप्त है, तो इसका सही जवाब पोलराइजेशन होगा, मतलब ध्रुवन होगा। इसके बाद छठा है, मनोज दास जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, इनका संबंध साहित्य से है। इसको आप देख लेंगे, मिला लेंगे। साथ में है गुलजार देहलवी, जिनका हाल में निधन हो गया है। वो एक कवि थे, पोएट थे। अगला सवाल है, सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला देखिए, अगला सवाल था कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका था? तो ये सिंगापुर का था। और दूसरे स्थान पे वो जर्मनी का जो जर्मनी नहीं, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, वो था। उसके बाद अगला है, तत्कार का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही जवाब कथक होगा, क्योंकि ये कथक जब होता है तो उसमें आप देखे होंगे पैर को मिलाने के लिए, जब शुरुआत होता है तो पैर को मिलाने के लिए उसमें एक ये होता है तत तत ता तत तत ता, ऐसे करके वो एक होता है, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये तत्कार का संबंध कथक से संबंधित है। उसके बाद अगला है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये सेल को मिला है 2020 का पुरस्कार। अब बृहत ट्रंक मार्ग का संबंध आपको पता है कि ये सड़क मार्ग से संबंधित है और शेर शाह ने इसे मरम्मत करवाया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ये बिहार से गुजरता भी है और औरंगाबाद, गया आदि जिला से। ये NH2 और NH1 जो पुराना था, उस दोनों को संयुक्त को हम लोग सड़क मार्ग कहते हैं। ये सड़क मार्ग कहा जाता है इसको। ये पश्चिम बंगाल से और पाकिस्तान के पेशावर तक ये संबंधित है। नेक्स्ट है, ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में हुआ था। अगला है, और नवीकरणीय का पुनः चक्रण से संबंधित एक सवाल था। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सौर का जो है सौर ऊर्जा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका वृक्ष जंगल होगा। हम भी कंफ्यूज हैं, देख लीजिए आपका इसका क्या हो सकता है। सही जवाब होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चर्चा कर देंगे। हम अभी इसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है, नदी के निक्षेपण से निर्मित आकृति, इसमें जलोढ़ पंख होना चाहिए। और 16वां है, बारामूला किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है। गाड़ी के धुआं में CO निकलता है, आप इसको मिला लेंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड।